आने वाली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कैसे आपका पैसा बढ़ता है, चाहे वो एसआईपी हो चाहे म्यूचुअल फंड के अंदर हो, पैसा आपका ग्रो कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। आज की वीडियो भी ऑन डिमांड है कि मेरे एक मित्र ने फ़ोन करके मुझसे ये पूछा है कि भाई एक्चुअली म्यूचुअल फंड और एसआईपी में हमें कब पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि कब आपको एसआईपी और कब आपको म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है भाई। जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं उनको तो बिल्कुल पल पल की खबर रहती है कब मार्केट ऊपर जा रहा है और कब मार्केट डाउन है भाई। लेकिन जो मेरे भाई स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते हैं और उनको भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है और एसआईपी करना है, बट उनको ये डाउट है कि मुझे कब करना है, ये उनको पता नहीं है भाई। तो आज बहुत ही इजी और सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा आपको कब अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कब आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है मित्रों, उससे पहले मैं हर एक लगभग अपने मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा हर एक देशवासी भाई एसआईपी पक्का करे। देखिए एसआईपी सिस्टम का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जो कि छोटे पैसे को आप बड़ा पैसा बना सकते हो। समय लगेगा, धीरे धीरे आपका छोटा पैसा इन्वेस्टमेंट आप करते रहोगे, आपका बड़ा पैसा हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा नहीं लंबे समय के लिए। ठीक है भाई मित्रों, तो इसीलिए अभी तक अगर आपने एसआईपी नहीं किया है तो कृपया करके, अगर आपके पास मोटा अमाउंट नहीं है, लमसम अमाउंट नहीं है, तो आप एसआईपी कर सकते हो। मैं अपनी बात करूं तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एसआईपी की बात कर लेता हूं, क्या मैंने खुद की एसआईपी की है, तो ये देख लिया आपके सामने कि मैंने पिछले ही मंथ में एक और अपना न्यू एसआईपी ओपन किया है 2000 पर मंथ 2000। ये मैंने नवंबर में ओपन किया हुआ। आप देख सकते हो कि इसके अंदर मुझे लगभग 6% का प्रॉफिट है भाई। तो मैंने खुद ये शुरुआत कर दी है और आप भी शुरुआत कर दीजिए यदि आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है। ठीक है मित्रों, चलिए बात करते हैं कि आपको कब करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी जानते नहीं है, आपने कुछ नहीं करना है, गूगल के अंदर जिस भी म्यूचुअल फंड को आपने देखना है आप उसको चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरा जो फेवरेट है वो एसबीआई कंट्रा फंड है, मैं उसी को यहाँ पर आपको दिखा के ओपन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गूगल के अंदर आपको मारना है कि कुछ भी लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए NAV ऑफ SBI कंट्रा फंड। ये देख लीजिए इस तरीके का आपको सामने इंटरफेस आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे इसका चार्ट दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आपको चार्ट देख के पता चल रहा है कि ये SBI कंट्रा फंड अभी ऊपर से नीचे आया है, यानी कि ऑल टाइम हाई से अभी ये नीचे है, तो आप इजीली ये चार्ट देख के समझ गए हैं कि भाई ये ऑल टाइम हाई से अभी नीचे है, अभी मेरा इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है भाई। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को बाय कर रहे हो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ऑल टाइम हाई के ऊपर तो नहीं है। अभी उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने SBI कंट्रा फंड ले रखा है भाई। ठीक है भाई, NAV की मैंने बात की भाई, NAV क्या है, तो आपको इस तरीके से NAV जो है करना है टाइप। NAV की फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू भाई, यानी कि उस म्यूचुअल फंड की अभी नेट वैल्यू क्या है ये आपको पता होना चाहिए जब आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपको NAV का पता होगा। मैं अभी करंट बात करूं तो SBI कंट्रा फंड की बात करूं तो इसका करंट NAV 381 अभी चल रहा है, 381 चल रहा है। अभी देखा आपने चार्ट के अंदर, यानी कि ये लगभग 406 का हाई लगाकर और ये नीचे गिर के आया था और नीचे गिर के ये 370 के आसपास 369 के आसपास आकर अभी ये 381 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है।
यानी कि ये इसका टॉप था और ये इसका अभी इसने लो बनाया है। मैं बात करूं अभी नवंबर और दिसंबर, पिछले अक्टूबर मंथ से अगर कंटिन्यू डाउन में है, यानी कि अगर किसी मेरे भाई ने यहाँ टॉप पर इसको बाय किया होगा, म्यूचुअल फंड को अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा, अभी तक उसे लॉस दिख रहा होगा। अभी तक उसे क्या दिख रहा होगा? लॉस दिख रहा होगा, जितना भी उसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा। अगर किसी ने बॉटम का इंतजार किया होगा, किसी ने अगर इस लो पे आके म्यूचुअल फंड को बाय किया होगा, उसे अभी प्रॉफिट दिख रहा होगा। उसे अभी क्या दिख रहा होगा? प्रॉफिट दिख रहा होगा। यानी कि आपको एक चीज क्लियर पता हो गई कि जब भी टॉप पर हो, यानी कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर हो, टॉप पर हो, तब आपको अपना म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, यानी कि अगर आपका 1 से 2 साल का व्यू पॉइंट है, फिर आपको हमेशा एक करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। यानी कि जाएगा तो ये ऊपरी, जाएगा तो ये ऊपरी ही, इसको ब्रेक करके ये ऊपरी ही जाएगा। लेकिन जिस बंदे ने यहाँ पर बाय किया हुआ है, उसको प्रॉफिट कब दिखेगा? जब ये यहाँ से ऊपर निकलेगा तब उसको प्रॉफिट दिखना शुरू होगा। लेकिन जिस बाय ने जहाँ लो पर, यानी कि बॉटम पर अगर बाय किया होगा, तो उसको जहाँ से लेकर और जहाँ तक उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इंटरेस्ट रख रहे हो, तो आपको ये चीज़ें बार बार देखती रहना है कि आपके पास अगर पैसा है, रखे रहिए। आप इंतजार कीजिए कि मार्केट कब डाउन आए, कब नीचे आएगी, तो ही मैं अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करूँगा। क्योंकि अगर आप लो पर किसी चीज़ को बाय करोगे, सस्ते रेट पर किसी को बाय करोगे, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है। जानने की अब की बार ये म्यूचुअल फंड अगर ऊपर निकला, तो अगर यहाँ पर किसी ने 370 पे अगर बाय किया होगा, ये दोबारा 400 पे जाएगा, तो उसे 30 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा होगा। जानने की अगर इस बंदे का यहाँ से जहाँ तक उसका 1 से 1.5 साल का व्यू पॉइंट है, और 1 से 1.5 साल का व्यू पॉइंट है, तब उसे अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है। लेकिन अगर इस बंदे का 1 से 1.5 साल का व्यू पॉइंट है, तो इसको इतना जल्दी अपने उस फंड के अंदर प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, खासकर कि NAV उसका कितना चल रहा है। NAV है, मैंने आपको बता दिया कि गूगल के अंदर आपको देख के आपको NAV का खास ध्यान रखना है, यानी कि नेट एसेट उसकी वैल्यू क्या है। तो म्यूचुअल फंड के, हर एक म्यूचुअल फंड के अपना अपना अलग अलग NAV है, अलग अलग उसकी वैल्यू है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये आपको समझ में आ गया कि कब करनी है? जब मार्केट डाउन हो, तभी आपको अपना SIP में और म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर हम SIP करते हैं, तो SIP को अगर हम ऑल टाइम हाई पे भी बाय कर लेते हैं, तो भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जब मार्केट आती है तो भी हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, जब मार्केट उठती है तो भी पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक एवरेज प्राइस बन के रहता है, हमें SIP के अंदर ज़्यादा कोई लॉस दिखने को मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने बॉटम का इंतजार किया होगा, बॉटम पे लिया होगा, तो उसको जल्दी और अच्छा क्या बोलते हैं, उसको अच्छे रिटर्न आने की संभावना, चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी SIP में ज़्यादा फर्क पड़ता क्यों नहीं है? मान लीजिए किसी ने यहाँ पर 400 पे 2000 का SIP को ओपन कर दिया। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ गए, फिर नीचे आ गए, तो उसका हर मंथ 2000 पे जहाँ भी उसके अकाउंट से कट गया। फिर मार्केट जहाँ से डाउन आई, तो यहाँ भी उसका 2000 पे कट गया। अब मार्केट जहाँ से चल गई ऊपर, तो उसका यहाँ भी 2000 पे कट गया। अभी मार्केट फिर चल गया, तो इसका फिर भी 2000 पे यहाँ से कट गया। इस प्रकार से मार्केट ऊपर चलती जाएगी और उसका पैसा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, यानी कि हर डिब्बे पे उसका ऑटोमेटिक बाय होता रहेगा। ये देख लीजिए, मार्केट डाउन आई, जहाँ भी बाय हुआ, जहाँ भी बाय हुआ। जब मार्केट ऊपर गई, तो इस स्थान पे भी बाय हुआ, इस स्थान पे भी बाय हुआ और इस प्लेस पे भी बाय हुआ, यानी कि उसका एक एवरेज प्राइस बनता रहता है। इसलिए SIP के अंदर उसको इतना जल्दी लॉस दिखता नहीं है। और ये पावर है SIP की भाई।
एसआईपी की ये पावर है भाई। लेकिन यदि आप एसआईपी और म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, नॉर्मल करें बात तो 15 से 20% या 12 से 20% के बीच में आपकी अच्छी रिटर्न आती है। अभी देख लीजिए भाई, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी मार्केट के ऊपर डिपेंड है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपने आज ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया और आपको आज ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ करता है डिपेंड मार्केट के ऊपर कि मार्केट किस तरीके से अप एंड डाउन हो रही है, उसी तरीके से आपका पैसा भी अप एंड डाउन होता है भाई। ठीक मित्रों, बात करूं मैं निफ्टी 50 की। अभी देख लीजिए आपके सामने कि निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट होकर नीचे जो है 23,200 कुछ का लो मार चुकी है और 1,000 पॉइंट की रिकवरी करके अभी 24,400 कुछ के आसपास में ट्रेड कर रही है ना भाई। तो जाने की निफ्टी अपना टॉप से बॉटम लगा चुकी है। अब ये सही टाइम है कि जिसने भी आज, अगर मैं दिसंबर 2024 की बात करूं तो मतलब अभी ये बेस्ट टाइम है आपको अपना म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए और न्यू एसआईपी खोलने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। क्यों? मार्केट ऑलरेडी 3,000 पॉइंट जहां से करेक्ट हो चुकी है, नीचे करेक्शन दे चुकी है। अगर जहां से और नीचे गिरता है हार्डली तो कितना ही नीचे आ जाएगा, आप जल्दी ही आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सही टाइम है इस समय पैसा आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसआईपी और म्यूचुअल फंड के अंदर भाई। ठीक है मित्रों, तो बाकी आपकी इच्छा है भाई, आप अपने सीए से, आप अपने फंड मैनेजर से सलाह लेके अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कहाँ पे आपको करना है, कहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए, ये आप अपने सीए और फंड मैनेजर से ही सलाह लेके कीजिएगा तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, क्या चीज़ें आपको देखनी है म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है मित्रों, तो पिछला वीडियो मेरे किन किन भाइयों ने देख ही लिया है, यदि देखा नहीं है तो ये वाला वीडियो उन सबको देखना चाहिए। उनको रिटर्न समझ में आएगी कि कैसे एक छोटे से पैसे को, छोटा सा अमाउंट आपका कैसे बड़ा अमाउंट बन सकता है, यानी कि करोड़ों में आपका पैसा बन सकता है। ऐसे में आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा मित्रों, जो कि मेरे एक मिडिल क्लास के भाई हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो और छोटे से पैसे को बड़ा पैसा कैसे बना पाए, इसके रिलेटेड मैं ये वीडियो लाता रहूँगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा ताकि जैसे मैं अगला वीडियो डालूं और आपको डायरेक्ट वो वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपको उसका पहुंच जाए। और ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, शेयर पक्का कीजिएगा मित्रों, शेयर पक्का कीजिएगा। देखिए, मैं हर चाहता हूं कि आप अपना पैसा सेविंग करना सीखो और छोटे पैसे को बड़ा बनाना पैसा सीखे। और जहां पर अपने मैं शब्दों को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।